हाँ, हम नहीं समझते कि किसी डिक्टेटर को आइन तोड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। बहैसियत एक सियासी कारकुन के और सियासी पार्टी एक जमात के नुमाइंदे के, हम कभी इस बात को सपोर्ट नहीं करेंगे कि जमहूरियत को फारिग किया जाए। लेकिन जब बात हो आइन की, कानून की और इंसाफ की, तो फिर आइन, कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक तरफ नवाज शरीफ को बीमारी और उनकी प्लेटलेट्स के ऊपर नीचे, जो कि लंदन जाके ठीक हो जाते हैं, दौड़ता है नवाज शरीफ आगे, सारे पीछे, उसको उसकी पता नहीं क्रच प्लेटें या प्रेशर प्लेटें ढीली होने के ऊपर उसको भेज दिया जाता है कि बीमार है, मर जाएगा। दूसरी जानिब वो शख्स जो कि बीमार है और उसकी भी शक्ल नजर आ रही है। यहाँ तो आपने देखा होगा जितने हमारे सिंध असेंबली में लोग बैठे होते हैं, लाठियां लेके वो व्हील चेयर पे घूम रहे होते हैं, जमानत होते हैं, छलांगे मारते हुए आ रहे होते हैं, बंदर की छलांगे मार के अंदर हमसे लड़ने आ रहे होते हैं। शर्जील मेमन जैसे लोग देखा होगा कल भी आपने, बाहर स्टिकें लेके घूम रहे होते हैं, व्हील चेयर्स पे होते हैं, कॉलर निकले हुए होते हैं। अफवाज पाकिस्तान कौमी सलामती का एक अनमोल महवर है। अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की अफवाज कौमी सलामती का एक अनमोल महवर है, और हम अपने सबसे बड़े किले को और इदारे को अपने हाथों से हम कमज़ोर कर रहे हैं। अदालती फैसला ठीक है, फैसले हो सकते हैं, फैसलों में कमेंट कर सकते हैं, हम उसकी खामियां बयान कर सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। लेकिन उसको कल शाम से सियासी मकासद के लिए उस फैसले की आड़ में फौज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सियासी लीडरों की तरफ से। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। आज लाइन ऑफ कंट्रोल पे कौन मौजूद है? दहशतगर्दी की जंग किसने खत्म की है? इस जलते लुटते कराची को किसने कराची ऑपरेशन में साफ किया है? आज आप समझते हो कि एक फैसले की आड़ में आप पूरी फौज को मलाइन कर रहे हैं। बिलावल साहब, आपकी पार्टी, कभी आप इंडिया के कहते हैं जहाज अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, कभी कुछ बात करते हैं, कभी आप कहते हैं खुदा न खास्ता मुल्क टूटेगा। आपका वज़ीर आला अंदर जाके अक्सर धमकियां दे रहा होता है कि सिंध, अरे बांग्लादेश में सिंध में बड़ा फर्क है। बांग्लादेश के दरमियान बहुत बड़ा समंदर था, सिंध के लोग मुहिब वतन है अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बहकाए में नहीं आ सकते। और मैं समझता हूँ जी, जनरल आसिफ गफूर से भी कहता हूँ कि हमें आपकी प्रेस रिलीज पर एक छोटा सा इतराज़ है। हम चाहते हैं कि आप अपनी प्रेस रिलीज में कुछ कमी रह गई है आपकी। कल जो ISPR की प्रेस रिलीज है, आपने कहा कि फौज के रैंक एंड फाइल में गम गुस्सा है। जनरल साहब, ये गलत है। पूरी कौम के अंदर गम गुस्सा है कि इस पाकिस्तान का आर्मी चीफ गद्दार वतन नहीं हो सकता। जनरल साहब, सिर्फ फौज, आप भी हमारे हैं, हम आपके हैं, आप इस कौम के बेटे हैं। आप हमारे जो शोधा जो जाने देते हैं वो हमारे भी बेटे हैं। हम नहीं कहते कि अगर आपने एक जैसी वर्दी पहनी है तो आपका ही कोई आपस में रिश्ता है, नहीं। इस फौज के वो जवान, वो जर्नैल, वो लोग जो आज पाकिस्तान, जिनकी वजह से 20 दुश्मनों की वजह से पाकिस्तान मजबूत है, तो मैं कहता हूँ, हम भी कहते हैं कि इस प्रेस रिलीज में पूरी कौम में गम गुस्सा था कि जब एक उस शख्स को जिसने 40 साल पाक फौज की कमांड की हो, जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ रहा हो, जिसने जंगें लड़ी हो, उसको आपने गद्दार डिक्लेयर कर दिया। जो साथी थे उनको पूछा भी नहीं आपने। तो हम समझ सकते हैं कि पूरी कौम में गम और गुस्सा, हमारे अंदर भी। मैं फिर कहता हूं कि मैं जनरल मुशर्रफ की ज़ात की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि एक आर्मी के चीफ को गद्दार करार देना, अब ज़रूर करार देते, लेकिन सुन तो लेते, बयान तो लेते, वीडियो लिंक पे ले लेते, अपनी कमी